नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। उनके पास भी चलेंगे खबरों को अलग अंदाज से जानने के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले खंडवा लिए चलते हैं। खंडवा के खालवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा हो रही है। खजाने में नहीं आएगा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत तुम्हें देने का काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, 15 नवंबर से मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा, जो गरीबों को कई सुविधाएं देगा, आदिवासी भाई बहनों को कई सुविधाएं देगा। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को आश्वस्त करता हूं, आपका हक आपको मिलेगा, पसीने की कीमत आपको मिलेगी। चिंता मत करना बहनों और भाइयों। पढ़ाई, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार के इंतजाम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जब मैं यहां आया तो विजय जी ने कुछ मांगे और मेरे सामने रखी। एक 17 गांव जोड़ने की लगी थी, जोड़ दिया यार। इतने अच्छे सेवक हो। और दूसरी, खालवा के कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। खालवा बिलाट बांधो। खालवा में कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना। तो खोल लेंगे यार, काय की चिंता फिरता करते हो? अपनी सरकार है, अपन कमलनाथ थोड़ी है। खालवा बिलाट में कॉलेज भी खोला जाएगा, अगले सत्र में खोल दिया जाएगा। और मेरे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि का पैसा भी आया होगा। बहुत जल्दी मामा खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी डालने वाला है, वो भी किसानों के खाते में आएगा। छोटे छोटे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ वाले जब 5 किस्तों में 10,000 रुपया जाता है तो उनके कई काम चल जाते हैं। मेरे किसान भाइयों, ये सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी सेवा में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आज एक बार मैं फिर इस खालवा की पवित्र धरती पर आए हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने बेटियों का पूजन करके आज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं मेरे बहनों और भाइयों। बेटियों की पढ़ाई में, लिखाई में, माता बहन को आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कल ही लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से खबर है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान है। हलालपुर बस स्टैंड, हलालपुर बस्ती के नाम बदले गए हैं। लाल घाटी चौराहा का भी नाम बदला गया। प्रस्ताव को सभी की सहमति से पारित किया गया है। इन स्थानों का रक्त रंजित इतिहास हमें पीड़ा देता है, उनका यह कहना है। हलालपुरा बस स्टैंड हनुमानगढ़ी, हलालपुरा बस्ती हनुमानगढ़ नाम से अब जाना जाएगा। बस स्टैंड, लाल घाटी चौराहा, हलालपुर बस्ती, ये 3 नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। इन 3 नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है। वह इतिहास हमें कलंकित करता है। भोपाल बड़ा सुंदर शहर है। भोपाल बड़ा एकदम हरा भरा प्राकृतिक भोपाल है, ताल और तलैयों का भोपाल है। इसलिए इस भोपाल को अच्छा सुनना, अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो भोपाल सांसद के प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में नाम बदलने के प्रस्ताव पर सियासत हो रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि यह भोपाल को बांटने वाला प्रस्ताव है, गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का प्रयास है। कांग्रेस का ऐसा कहना, देश और समाज को बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, कांग्रेस का यह कहना है।
प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा नगर निगम की मीटिंग में, वो कहीं भी भोपाल के विकास का खाका नहीं है, बल्कि भोपाल को बांटने वाला उन्होंने प्रस्ताव रखा। और भाजपा का ये शगल बन गया कि वो हमेशा सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास करती है। ये भोपाल शहर ऐसा है कि यहाँ पर आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं, और ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है, और यहाँ की आबोहवा को, यहाँ की तहजीब को खराब करना चाहते। तो समझ लेते हैं किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की सियासत इस मसले को लेकर हो रही है राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, और उसे हम जानने के लिए भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। वासु, जब जब नाम बदलने की बात सामने आती है, नाम बदलने का जिक्र सामने आता है, तब तब सियासत होना लाजमी। बिल्कुल सुमित, देखिए पहली दफा नहीं है जब भोपाल के इन इलाकों का, खासतौर पर हलालपुरा और लालघाटी की बात करें तो इन इलाकों का नाम बदलने की बात सामने आई है और इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई है। आज भोपाल में जो नगर निगम परिषद है उसकी दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा था। इस बैठक को संबोधित करने भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी पहुंची और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान नगर निगम परिषद के सामने ये प्रस्ताव रखे। 3 जगहों का नाम बदलने की उन्होंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से हलालपुरा बस स्टैंड, हलालपुरा बस्ती और लालघाटी शामिल था। हलालपुरा बस स्टैंड का जो नाम है उसको बदलकर हनुमानगढ़ी, और जो हलालपुर बस्ती है उसका नाम हनुमानगढ़ करने की, और लालघाटी का जो इलाका है वहां का नाम बदलकर जो प्राचीन गुफा मंदिर इस इलाके में स्थित है उसके जो वहां के जो महंत थे नारायण दास जी, उनके नाम पर रखने की बात की। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस पूरे प्रस्ताव को सर्वसहमति से सदन ने पास भी किया, और इसके बाद अब भोपाल के इन इलाकों को ये माना जा रहा है कि नए नामों से पहचाना जाएगा। लेकिन पूरी निगम परिषद में ये जो पूरी घटना हुई, इसके बाद सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई। कांग्रेस लगातार अब सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कभी विकास की बात क्यों नहीं करती, समाज को बांटने की बात की जाती है। कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगा दिए कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को प्रभावित किया जाए। और कांग्रेस ने अपने इन आरोपों को लेकर ये तथ्य भी दिए हैं कि भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पर आधी आबादी हिंदू और आधी आबादी मुसलमानों की निवास करती है। नाम बदलने की जगह विकास पर फोकस किया जाना चाहिए। भोपाल की जो सड़कों की खराब हालत है उस पर काम किया जाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो तमाम इन आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जो है सुमित अब वो चलता जा रहा है और आगे भी इस पूरे मसले को लेकर सियासत गरमा सकती है। ठीक है वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सतना से खबर है जहां पर रामनगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी से मंत्री की मुलाकात हुई। आरोपी अरुण द्विवेदी से मिले हैं मंत्री राम खिलावन पटेल। मंत्री की आरोपी से मुलाकात पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने मुलाकात पर सवाल उठा दिए हैं, सीएम से कार्रवाई की मांग की है। अरुण द्विवेदी को कल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। सतना से खबर, रामनगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी से मंत्री की मुलाकात पर सियासत। कैदियों को कोई असुविधा तो नहीं है, सबसे हमने जानकारी ली, सबने कहा कि हाँ जेल की व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, कोई हम लोगों को तकलीफ नहीं। अंदर भी भ्रमण किया आपने? अंदर भी भ्रमण किया मैंने। अच्छा। और सभी ठीक पाया गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, इसीलिए प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं। जिस तरह से सतना में मंत्री राम खिलावन पटेल अपराधियों से मिलने अस्पताल जाते हैं, उनके कुशल क्षेम पूछते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस अपराधियों पे कभी कार्रवाई नहीं कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे। सतना का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, निश्चित तौर पर बैठे बैठाए कांग्रेस को मौका मिल गया है बीजेपी पर हमलावर होने का। जी, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को सजा का ऐलान होता है और आज मंत्री जी जेल में जाते हैं और जिला अस्पताल भी जाते हैं। जेल में 47 जो बंदी हैं उनको सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया है जहां वो बंद हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अरुण द्विवेदी जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए हैं और उनका कहना है कि उनकी तबीयत खराब है। आज इन जो 47 कैदी जो सेंट्रल जेल में हैं उनसे मिलने मंत्री जी गए थे और इसी बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस सोशल मीडिया में और बयानबाजी करके मंत्री को घेरने का प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग कर रही है। मुख्य आरोपी अरुण जो द्विवेदी हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं और
जेल आरक्षकों के मौजूदगी में उनको रखा गया है और उनसे मंत्री ने लगभग 15 से 20 मिनट तक बात की, एक ही बेड पे बैठे रहे और साथ में जेल का भ्रमण भी किया और वहां से जो कैदी हैं अंदर उनसे क्या बात हुई, लेकिन बाहर निकलते ही मंत्री ने उनके परिजनों को सांत्वना दी। तो कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे आरोप है कि मंत्री अपने साथ खाद्य पदार्थ भी लेके जेल गए थे और जो बंदी जो जेल के अंदर हैं उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि मंत्री संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ में जो जेल का मैनुअल है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 7 साल के किसी आरोपी से अगर कोई मंत्री मिलेगा तो ऐसे आरोप लगेंगे ही। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। भोपाल से ही खबर है, धनिया के गोडाउन में खाद्य विभाग ने छापा मारा है। खाद्य विभाग की टीम ने फफूंद लगा धनिया जब्त किया। श्री साईं ट्रेडर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मंगलवारा स्थित गोडाउन पर छापा मारा है और करीब 5 क्विंटल खराब धनिया जब्त किया है टीम ने। वहीं भोपाल से खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। एमपी कांग्रेस के सभी बैनर होर्डिंग्स में नजर आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, पीसीसी की तरफ से एक सर्कुलर जारी होगा। बैनर होर्डिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की वरीयता का क्रम बताया जाएगा। उसी क्रम के मुताबिक अब बैनर होर्डिंग्स में नेताओं के फोटोज लगेंगे। पीसीसी दफ्तर में भी पार्टी अध्यक्ष का फोटो लगेगा। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में पीसीसी के दिशा निर्देशों का पालन होगा। न्यूज 18 ने खुलासा किया था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पीसीसी दफ्तर तक में पार्टी के नए अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं था। देखिए, ऐसा है, एक मॉडल, एक टाइप प्रदेश कांग्रेस अपना वो बना के सब जगह भेज रही है कि किस तरह के प्रोटोकॉल के तहत किस तरह का किन लोगों का प्रथम, द्वितीय और चित्र लगे, वो उसका अनुसरण सब लोग करें। लेकिन जहाँ पे जिन जिलों में अन्य नेता हैं, आप साइड में उनका फोटो भी लगा सकते हो। चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, इलेक्टेड हैं, तो चूँकि अब सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, तो अब हर पोस्टर पे, हर होल्डिंग पे खड़गे जी का चित्र प्रमुखता से। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात सरकार की करते हैं। तो सरकार जो है आज करदाताओं का सम्मान करने वाली है और भामा शाह पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार करदाताओं को देने वाली है। इसके लिए कैटेगरी दरअसल सरकार की तरफ से बनाई गई है। बीते 2 वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित इसके तहत किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे सीएम व्यवसायियों को भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। योजना है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों का सम्मान किया जाएगा। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमजोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी, चाहे जीएसटी की हो, चाहे पंजीयन की हो, और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। बिल्कुल। और इधर भामा शाह सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सुनवाते हैं। के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना काल के बाद सरकार का जीएसटी कलेक्शन और टैक्स और पंजीयन में जो है सरकार की आय बढ़ी है। 16% ज़्यादा आय बढ़ी है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सरकार अब उनको सम्मानित करने जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं। आज भामा शाह पुरस्कार भी 6 साल के बाद सम्मान दिया जा रहा है। कैसा, कितनी आय सरकार को हो रही है और कितना हमारे खजाने में वृद्धि हुई है? आज वास्तव में विभाग के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज भामा शाह पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके मुख्य आतिथ्य में आज दिया जाएगा। इनको
5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है पुरस्कार को, जबकि पहले बहुत कम दिया जाता था, लेकिन अब 5 श्रेणियों में यह दिया जाएगा। और करीब 1.5 करोड़ टर्नओवर से कम के व्यवसायी से लेकर 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यवसायी को इसमें सम्मिलित किया है। तो निश्चित रूप से यह बड़ा महत्वपूर्ण है और आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है रविंद्र भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। और निश्चित रूप से प्रदेश भर के हमारे काफ़ी व्यवसायी हमारे लोग यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण होगा। तो प्रदेश के व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर है कि जहां एक तरफ टैक्स पेयर्स को सरकार सम्मानित करने जा रही है, वहीं कई तरह की सुविधाएं भी अब व्यापारियों को मिल सकेंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं शिवराज सरकार के मंत्री अब खाद की निगरानी भी करेंगे। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है, जिलों में खाद वितरण की व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया है। मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है। खाद वितरण में लापरवाही की कुछ जिलों में शिकायतें सीएम को मिली थी, जिसके बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जिलों में खाद वितरण पर ध्यान दें, उस पर निगरानी करें। महाकाल लोक के बाद अब सरकार एक और बड़ा फैसला ले रही है। ओमकारेश्वर, सलकनपुर, मां पीतांबरा पीठ, मैहर और चित्रकूट जैसे कई बड़े धार्मिक स्थलों की तस्वीर अब सरकार बदलेगी। चुनाव से पहले सरकार इन सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है। 3000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर धार्मिक स्थलों को सरकार संवारने जा रही है। इन सभी को विकसित करने का जिम्मा पर्यटन मंत्रालय को सौंप दिया गया है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम धार्मिक स्थलों को संवारने का काम करने वाले हैं। महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर, सलकनपुर, मैहर वाली माता, पीतांबरा पीठ, तमाम जगहों की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर है हमलावर। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आते ही धर्म और धार्मिक स्थलों की याद बीजेपी को सताती है। जनता इनके धर्म के बहकावे में आने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि सरकार लगातार धार्मिक स्थलों का विकास का काम कर रही है और बीते सालों में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य में रहते हुए इन स्थलों को संवारा क्यों नहीं। जब चुनाव आते हैं बीजेपी सिर्फ धर्म की आड़ लेती है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से सत्ता में आए उसके पहले भी इनका यही एजेंडा रहा है। 300 करोड़ की जो बात है महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार विकास के लिए, वो सबसे पहले कमलनाथ जी ने किया। उसके पहले 15 साल इनको कभी महाकाल की सुध नहीं आई। अब इनको लगा कि इनकी स्थिति निरंतर गड़बड़ होती जा रही है, तो और भी धार्मिक स्थलों पर ये इस तरह की योजना लेकर। हम तो कहते हैं अच्छी बात, धार्मिक स्थल डेवलप होने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन पहले आप कहाँ थे? हमने महाकाल मंदिर का विकास किया, आप देखें ओमकारेश्वर मंदिर के विकास के लिए भी हमने पैसा दिया। आप देखें हमने नमस्ते ओरछा जैसा आयोजन कराकर ओरछा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास किया। हमने राम वन गमन पथ के लिए सबसे पहले काम शुरू किया। तो बात यही है, भाजपा जब भी कोई विकास करती है या काम करने का प्रयास करती है, वो सिर्फ चुनावी एजेंडा होता है, बाकी विकास उनके उसमें कहीं आसपास होता नहीं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बनारस, तमाम प्रकार के नमामि गंगे, श्री महाकाल लोक से लेकर तमाम छोटे बड़े स्थान जो आस्था के केंद्र हैं, जो धर्म आध्यात्म विज्ञान के केंद्र हैं, जो योग आयुर्वेद के केंद्र हैं, जो इस देश की चेतना और जागरण के केंद्र हैं, जो इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर ले जाने वाले प्रेरणादायी मार्गदर्शक केंद्र हैं, उन सब के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार या केंद्र की भाजपा की सरकार लगातार अपना योगदान दे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज एक बार फिर से मीडिया से बात की है। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, खासतौर पर गांधीनगर में जो धर्मांतरण के मामले को लेकर जो शिकायत की गई, उस पर उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। 2 दिन पहले का ये मामला, शिकायत हुई तो संज्ञान में आया है, पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा राम सेतु फिल्म को देखने को लेकर जो सवाल उठाए गए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से राम सेतु पर सवाल उठाते आई है, काल्पनिक तक बता दिया गया था और तब केंद्र में
कमलनाथ मंत्री थे और वो खामोश थे। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। विषय आ गया था, वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से को वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है, और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं, उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।